नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं बहुत दिन बाद थोड़ा-सा बीच में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस की वज़ह से मैं नई वीडियो बना पा रहा था। लेकिन आज कई दिन बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि डेली करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ डेली सुबह 7 बजे के हिसाब से करंट अफ़ेयर्स हमारा अपलोडेड रहेगा। आप लोगों के सामने चलेगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है? और इतना दिन के लिए जो भी है उसको मैं कवर कर लेंगे, जो भी छोटा है उसको हम क्या करेंगे मंथ वाइज़ जो है एक-एक वीडियो में एक-एक मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स के जो क्वेश्चन्स बन सकते हैं, वो क्वेश्चन का मैं वीडियो डाल देंगे। ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं सीधे न्यूज़ के साथ-साथ। सबसे पहला है सेंटी मिलेनियर। सबसे पहले हमें जान लें सेंटी मिलेनियर होता क्या है। सेंटी मिलेनियर मतलब जिनकी संपत्ति जो है लगभग 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है, उनको सेंटी मिलेनियर कहा जाता है। कह रहा है कि सेंटी मिलेनियर के उदय पर वैश्विक शोध में भारत का कौन-सा स्थान है? तो सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा 100 मिलियन करोड़ मतलब 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा रखने वाले, धन संपदा रखने वाले लोग भारत में हैं। सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के हेनले एंड पार्टनर्स के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार जो है सेंटी मिलीनियर की जो वृद्धि पर दुनिया के पहले वैश्विक शोध में भारत तीसरे स्थान पर है। सेंटी मिलीनियर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मतलब जिनकी संपत्ति 830 करोड़ यानी कि 100 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर रुपए से अधिक होता है। भारत में दुनिया के 25,490 सेंटीमिलियनियर में से 1,132 सेंटीमिलियनियर भारत के हैं। यानी टोटल विश्व में 25,490 जो है सेंटीमिलियनियर हैं, जिनमें से 1,132 सेंटीमिलियनियर जो भारतीय हैं। अमेरिका और चीन पहले दो स्थान पर, यानी सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है हर साल विश्व विकास सूचना दिवस यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, यह दिन जो है, जरा 1 मिनट, यह दिन विभिन्न राष्ट्रों में विकास के आसपास की समस्याओं और उन्हें दूर करने के समाधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया था। यह प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित की गई है। इसका उद्देश्य प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिला माताओं और बच्चों के बारे में एक ही प्रणाली पर तत्काल अपडेट जानकारी प्रदान करना, ये सारी चीजें यहाँ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो नई पीढ़ी की माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम, यानी कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट समय की जो है अग्नि प्राइम एक नया मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से और बहुत कम ऊंचाई पर, जो कि रडार के रेंज में भी नहीं आती है, ठीक है, जिनका हाल ही में परीक्षण किया, उसका नाम है अग्नि प्राइम नाम है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की जो है दूसरी नई पीढ़ी की दूरी की मतलब मध्यम दूरी यानी कि न ज्यादा न कम, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि प्राइम यानी अग्नि पी का ओडिशा तट के परीक्षण मतलब तट से परीक्षण किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी की एक नई पीढ़ी का उन्नतम संस्करण है, जिसकी रेंज क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है? तो आईआईटी मद्रास ने जीता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मद्रास, आईआईटी मद्रास जिसको कहते हैं, ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है। पेटेंट दाखिल करने, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए संस्थान को शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना गया है। यह पुरस्कार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। करंट अफेयर्स 26 अक्टूबर 2022 का मुख्य जो है
समाचार है उसके बारे में आगे बात करते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 26 अक्टूबर 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं, जिनको हम पढ़ते हैं और आप सुनिए। ओके, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल का होता है, जिसमें भारत और दुनिया के कुछ अन्य संस्थानों में देखा गया आंशिक सूर्य ग्रहण। दूसरा पॉइंट क्या, अमेरिका ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिका ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में जॉर्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया है। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने अफ्रीकी में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतरराष्ट्रीय मंच में भाग लिया। सॉरी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक मुश्त संपत्ति पर कर माफी योजना समृद्धि 22-23 शुरू की। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली निर्देशक पिनाकी चौधरी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो बीएसई ने सोने की कुशल कीमत की खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें लॉन्च की। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने पीएनबी के एमडी और सीईओ एके गोयल को फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो जिसमें ऋषि सुनक को आधिकारिक तौर पर यूके का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। ऋषि सुनक को आधिकारिक तौर पर यूके का पहला प्रधानमंत्री चुना गया। बताओ, जो देश मेरे ये यहाँ भारतीय हैं, ऋषि सुनक जो हैं ये भारतीय हैं, इनको यूके का पहला प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर चुन लिया गया। डेल्टा राष्ट्र में चक्रवात सितरंग के टकराने से बांग्लादेश में 13 लोगों की मौत हो गई है। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्न है 26 अक्टूबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो केरल के मुख्यमंत्री जो है जिनका नाम पिनराई विजयन है, ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कुजप एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण की सूचना दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह यानी डिसमेंट वीक माना जाता है? तो अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में चिन्हित करता है। 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 यानी 1978 में निरस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया था, जो निरस्त्रीकरण सप्ताह पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग यूएनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% से 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? और 7% यानी 17-7 24% हो जाए। कर्नाटक के राज्यपाल थावचंद गहलोत ने राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से बढ़कर 7% करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति वैसिका जाकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी? ऑस्ट्रेलिया में वियामक प्राधिकरण ने
आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रासिका जाकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। यह पहली बार है जब भारतीय सरसों की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म को दुनिया में कहीं भी व्यावसायिक स्वीकृति मिली है। इसके पहले कभी भी ऐसा कोई भी फसल नहीं था जिसको मिला रहा। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या थी? आप बताइए वीडियो पॉज करके। मैं बताता हूँ, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन मीन्स पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाता है जो पोलियो प्रभावित देशों में टीके उपलब्ध कराने का काम करते हैं। विश्व पोलियो दिवस की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, करंट अफेयर्स 27 अक्टूबर 2022 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जो कि 27 अक्टूबर 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उनके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की यह सह अध्यक्षता में कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। अगली पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष साइगेर्ड शोइगु के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने के साथ द्विपक्षीय संबंधों यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। लक्षद्वीप में 2 समुद्री तट यानी मिनिकॉय और कदमत को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE ने स्वच्छता के लिए ब्लू बीच प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आर्थिक करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं, सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के लिए नए नीतिगत सुधारों का खुलासा किया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के लिए सेल्फ यानी कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजिंग वेस्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AII एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक में शामिल हुई है। केंद्र ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर हार्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो न्यूजीलैंड, जो कि पहली बार संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हुई है न्यूजीलैंड। इस प्रकार आज की न्यूज को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में अगले दिन के न्यूज के साथ। आज की ये 27 डेट तक की न्यूज कंप्लीट। ओके, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय।